गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब हमास के हाथों इसराइली फौजियों की खूब धुलाई हो रही है। अपनी खिफत मिटाने के लिए इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहा है जो जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती हैं। ऐसे में इसराइल की हिमायती अमरीका ने भी इसराइल को अपनी हद में रहने का मशवरा दे दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का ये कहना है कि उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया है कि दो रियासती हल ही इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है और गजा पर कब्ज़ा इसराइल की बहुत बड़ी गलती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो गजा में हमास के ज़ेरे हिरासत यरगमालियों को आज़ाद कराने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब अमरीकी फ़ौज भेजना नहीं है। उधर व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने ऐलान किया कि अमेरिका ने गजा की पट्टी में अल-शफा अस्पताल के इर्द गिर्द इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों की मंजूरी नहीं दी। अमेरिका इसराइल के दूसरे फ़ौजी फैसलों के हवाले से भी इसी तर्ज अमल की पैरवी कर रहा है। जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि अस्पतालों पर हमले किए जाएं। अमेरिका नहीं चाहता कि निहत्ते, मासूम और मरीजों पर बम बरसाए जाएं या गोलियां चलाई जाएं। हम चाहते हैं कि अस्पतालों की हिफाजत की जाए। जॉन कर्बी ने कहा कि हमने वाज़ेह तौर पर इसराइल से कहा है कि अस्पतालों के बारे में ख़ास तौर पर मुहतात रहना चाहिए। वाज़ेह है कि हमास ने अल-शफा अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी अमरीकी सदर जो बाइडन पर आयद की थी। हमास की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया था कि अमरीकी खुफिया इदारों के एक बयान जिसमें इसराइल के इस झूठे दावे की हिमायत की गई थी कि अल-शफा कॉम्प्लेक्स में अस्करियत पसंद मौजूद हैं। इस बयान ने इसराइली फ़ौज को अस्पताल पर हमले का ग्रीन सिग्नल दिया और उसने अपनी कार्रवाई के दौरान अस्पताल में मौजूद अमले, डॉक्टरों, मरीजों, ज़ख्मियों और निहत्ते शहरियों का कत्लेआम किया। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले मुतादिद इदारों ने भी इसराइल के इस दावे को मुस्तरद कर दिया था कि हमास अपनी मुज़ाहमती कार्रवाइयों में अस्पतालों को इस्तेमाल कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया कि अमरीका बड़ी खामोशी और राजदारी से इसराइल को जंगी साजो सामान दे रहा है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद अमरीका मुहैया कर रहा है। इसराइल ने पेंटागन को 155 mm गोले, नाइट विजन डिवाइसेस और अपाची गन शिप बेड़े के लिए मजीद लेज़र गाइडेड मिसाइल देने का कहा है। अमेरिकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया कि अमेरिका यूरोप के ज़खायर से भी हथियारों को दस्तयाब कराने के लिए काम कर रहा है। अमेरिका इसराइल को हर साल 3.8 अरब डॉलर की फ़ौजी इमदाद भी फराहम करता है। उधर गजा में इसराइली फ़ौज के हमले मुसलसल जारी हैं और इसराइली फ़ौज ने स्कूलों, अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों को भी नहीं बख्शा। हमलों में शोहदा की तादाद 11,500 से तजावुज़ कर चुकी। शहीद होने वालों में 4,660 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। खान यूनिस के अलावा दीगर इलाकों में भी इसराइल की छापा मार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसराइली तैयारों ने वसी गजा के इलाके साबरा में मस्जिद पर उस वक्त बमबारी की जब मस्जिद में नमाज जारी थी और मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। हमले में 50 नमाजी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गजा पर इसराइली बमबारी से अब तक 71 मसाजिद शहीद जबकि इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और ख़ानदानों के ख़ानदान ख़त्म हो गए हैं। दूसरी जानिब कतर की सालसी में इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत हो रही है। कतरी अहदेदार के मुताबिक 50 यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा में 30 रोज़ा जंगबंदी पर बात हो रही है।